इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि 3 दिन से डोम के अंदर बंद रहने से लोग परेशान हो गए हैं और डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर भी जा रहे होते हैं, जिसके बाद अंदर झगड़े होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल को पढ़ता है और कहता है कि यह सब भगवान की यही मर्जी है, इस बुरे समय को हमें सहना पड़ेगा। इसके बाद जल्द ही अच्छा समय आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लोग झगड़ा बंद कर देते हैं। तभी लिंडा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। दूसरी ओर शेल्टर में जूनियर एनजी के लिए खाना और कपड़े लेकर आता है और तभी एलजी उस पर सीजर से हमला करती है, लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम यहां पर बंद रहोगी। उसके जाने के बाद एनजी अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में अंदर के पाइपलाइन को तोड़ देती है, जिससे शेल्टर में पानी भर जाता है और इस वजह से वह बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जूलिया अपने पति को ढूंढ रही होती है, जो अभी तक घर नहीं आया था। वह फिल के पास पीटर की कार को देखकर उससे इसके बारे में पूछती है। फिल बताता है कि उसने अपनी कार मुझे बेच दी थी। वह यह भी बताता है कि बारबी उसका फ्रेंड है, लेकिन बारबी ने जूलिया से कहा था कि वो यहाँ किसी को नहीं जानता। ये बताकर फिल अचानक बेहोश हो जाता है और उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में इसी तरह के कई केस आए हुए थे। जॉय और नूरी भी अस्पताल में है। एलिस भी एक डॉक्टर है, वह अस्पताल के और डॉक्टरों और नर्स की मदद करती है, लेकिन उनके पास बहुत कम मास्क, ग्लव्स और एंटीबायोटिक है। फिर जूलिया बारबी से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। ये बोलकर वो भी बेहोश हो जाती है और एलिस को लगता है कि सबको कोई इन्फेक्शन हो रहा है। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस अस्पताल को सिक्योरिटी करो, जिससे कोई इन्फेक्टेड पेशेंट बाहर ना जा सके। इसी तरह से हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। उसके बाद जिम और बारबी अस्पताल के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। दूसरी ओर शेल्टर में वाटर लेवल एनजी के नाक तक पहुंच जाता है, जिससे उसको होश आ जाता है। फिर वह पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। फिर अस्पताल में जूलिया फिल से मिलती है और वह कहता है कि पीटर ने मुझे केबिन में बुलाया था। फिर डॉक्टर जूलिया को बात करने से रोकते हैं, लेकिन वह जानना चाहती है उसका पति पीटर केबिन में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी के साथ लड़ाई हुई थी, वो उस दिन भी केबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वह छुपकर हॉस्पिटल के पीछे के डोर से बाहर चली जाती है और उस केबिन की तलाश में निकल पड़ती है। फिर बारबी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी एकदम तहस नहस पड़ी हुई है। इनको शक होता है कि लेस्टर वहां के सारे मेडिसिन उठाकर ले गया होगा। फिर दोनों लेस्टर के घर जाते हैं तो वह सारे मेडिसिन जला रहा होता है और कहता है कि भगवान भी यही चाहता है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसीलिए उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी दोनों उसको रोककर बची हुई मेडिसिन लेकर अस्पताल आते हैं। फिर हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन देखकर एक बुजुर्ग महिला अपना मेडिसिन उसे देती है और कहती है कि इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। फिर कुछ देर बाद पेशेंट बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर डराता है, लेकिन उनकी घबराहट देखकर वह उनको डराना बंद कर देता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तब वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी ओर जूलिया केबिन को ढूंढ लेती है, पर वहां बारबी से संबंधित कोई चीज नहीं होती, लेकिन वहां पड़े कुछ डॉक्यूमेंट से उसको पता चलता है कि पीटर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था और जूलिया पीटर की इस साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी वह बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर जॉब और नुई रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनका दौरा पड़ा था और अब एक फोन को सेटअप करके एक दूसरे को टच करते हैं और तभी उनको फिर से दोहरा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार कतार में है। फिर होश में आने के बाद दोनों फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चेक करते हैं, तब वह एकदम चौंक जाते हैं और फैसला करते हैं कि अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर बारबी जूलिया को केबिन में बेहोश देखकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहां लिंडा जिन को बताती है कि जूनियर ने यहाँ पर सिचुएशन अच्छी तरह हैंडल किया है, इसीलिए मैं उसे अपना डिप्यूटी नियुक्त करती हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वह बारबी से पीटर के बारे में पूछती है। फिर बारबी बताता है कि वह एक बैटिंग कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे को लेने के लिए बारबी को भेजा गया था, लेकिन बारबी उसको नहीं बताता कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। फिर रात को जिम जब घर लौटता है तो लेस्टर उसे प्रोपेन इंपोर्ट से मिले हुए पैसे देने आया हुआ होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उस टाउन के बाहर के जवान लोगों को बेच देते थे और वह लोग प्रोपेन को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस से बहुत पैसे कमाए हैं। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर पैसे लौटाकर अपने पाप धोना चाहता है। फिर लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे के शेल्टर से आवाज आती है। जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि एंजी बेड पर चैन से बंधी हुई है और एंजी उसे खोल देने के लिए बोलती है, लेकिन जिम उसको नहीं खोलता, क्योंकि अगर वह बाहर गई तो वह जूनियर के बारे में सबको बता देगी कि उसका किडनैप किया था
दूसरी ओर जॉय और नूरी देखते हैं कि डोम के दीवार पर कई तितलियां चिपकी हुई है जो यहाँ की नहीं लग रही थी। इस डोम ने एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से यह तितलियां डोम की ओर अट्रैक्ट हो गई है। तभी कई सारे लोग डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डेन के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स है और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए ताकि डोम के अंदर फंसे लोग अपने रिश्तेदार से मिल सके, और लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। ये डोम और इसके अंदर फंसे लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के बाहर और अंदर के लोगों के हालातों को कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर आए होते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी को मौत के बारे में बताने लगता है और कि भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। फिर जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम सबके सामने अपनी गलतियां कबूल कर लो, वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा। फिर भीड़ में पीटर की बहन भी होती है, जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूं इसके लिए सब मुझे माफ कर दो और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। ये पढ़कर जूलिया दुखी होती है। उसे लगता है कि शायद पीटर कर्ज के कारण कहीं भाग गया है। और अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर को वापस भेज देती है और सोल्जर सभी जगह खाली कर देते हैं। फिर बारबी अपना पुराना बैच दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, लेकिन सोल्जर भी नहीं जानता कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द खाली करवाना है। और यह सुनकर बारबी एकदम चौंक जाता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉक करके एक शब्द कह रहा था और उसे पता लगता है कि मॉक एक खतरनाक मिसाइल का नाम है। यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए इसे बम से उड़ाने का फैसला किया है, क्योंकि डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है। और इसीलिए बाहर के विजिटर को डोम के पास इसलिए बुलाया गया था ताकि लोग अपने रिश्तेदारों से आखिरी बार मिल सके। अब बारबी ये सारी बातें जूलिया, जिम और लिंडा को बताता है और वह बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं और सभी को एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उनके बचने की यही एक उम्मीद है। फिर जिम एनजी को भी आजाद कर देता है क्योंकि वो लोग सब मरने वाले हैं। फिर एनजी घर भागती है, लेकिन उसका भाई जॉय वहां पर नहीं होता है, लेकिन एक कमरे में जूनियर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो एनजी को बॉम्ब के बारे में बताता है और अपने किए के लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि जल्द ही वो लोग मरने वाले हैं। फिर एनजी बड़े प्यार से जूनियर का सर अपने गोद में रखती है और बॉम्ब का इंतजार करती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिना को नूरी की बड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता है। पर नूरी और जॉय बाहर एनजी का इंतजार करते हैं ताकि वे उसे बॉम्ब के बारे में अलर्ट कर सके। पर जॉय और भी परेशान है, क्योंकि एनजी उस रात से ही गायब है जब ये डोम गिरा था। फिर ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च की जाती है, लेकिन उस मिसाइल से इस डोम को खरोच भी नहीं आता और शहर के लोग बच जाते हैं। और अब जिम बॉर्डर की ओर जाता है तो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरिया पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और डोम को खरोच भी नहीं आई। इतने में लेस्टर वहां आकर दोबारा जिम से कहता है कि तुम लोगों के सामने अपने गुनाह स्वीकार कर लो, और उसे जगह पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। फिर इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम पर दबाता है। इस वजह से उसके कान का मशीन ब्लास्ट हो जाता है और लेस्टर वहीं पर मर जाता है। फिर यहाँ एनजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है और वह सोचती जूनियर फिर उसे किडनैप कर लेगा, इसीलिए वह जूनियर पर हमला करके वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर एलिस को इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन ना मिलने से उसको भ्रम होने लगता है, और इसीलिए एक गाड़ी एलिस को बचाने के चक्कर में वाटर टैंक में जाकर टकरा जाती है और वाटर टैंक फट जाता है। दूसरी ओर रेडियो टावर में कोई सिग्नल ही पिकअप नहीं कर पा और कोई अजीब सा ट्यून बजाया जा रहा है। और अब डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिससे पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वह सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। फिर डोडी जूलिया के साथ उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए जाती है। फिर दिखाते हैं कि इस शहर को एक झील से पानी मिलता है, लेकिन लिंडा और बारबी को पता चलता है कि डोम के आने पर एक मिथियन पाइपलाइन टूट गया था। इसकी वजह से झील में मिथियन भर गया है और इसका पानी अब पीने लायक नहीं रहा है, और उनके पास इसको फिल्टर करने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। और ये बात लोगों को पता चल जाती है, जिससे कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पर पानी के कैंट लेने आ जाते हैं, लेकिन स्टोर का ऑनर पैसे लेकर भी उन्हें बेचना नहीं चाहता। अब लोग भड़क उठते हैं, लेकिन लिंडा उन्हें शांत करती है। फिर यहाँ जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है और तब लिंडा उसे स्टोर ले जाती है और वह उसे कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ स्टोर ओनर को कोई परेशानी ना हो। दूसरी ओर हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने से एलिस की हालत खराब हो रही होती है, इसलिए नूरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है और जॉय भी उसके पीछे जाता है। फिर दोनों एक खाली घर पर पहुंचते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैं अपना लास्ट डोज कल ही ले चुका हूं। फिर वह दोनों एक दूसरे घर के अंदर घुसते हैं, जहां बहुत सारी इंसुलिन की बोतल फ्रीज में रखी होती है,
तभी वहां पर एक लड़का आकर कहता है कि वह एक डायबिटीज पेशेंट है और ये उसी की दवा है। तो नूरी यहां से मेडिसिन नहीं लेना चाहती, लेकिन जॉय एक बोतल लेकर बाकी वापस फ्रिज में रख देता है। दूसरी ओर एनजी रोज के रेस्टोरेंट पर पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया था। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां सामान चुराने आ जाते हैं। फिर दोनों उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन वे रोज को मार डालते हैं और एनजी अकेले उनसे लड़ने लगती है, लेकिन उसको भी मारकर बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट स्टोर में लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं। स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं और पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती। फिर वही जॉय और नूरी हॉस्पिटल से लौट रहे होते हैं। तभी जूलिया और डोडी उन्हें नोटिस करती हैं और उनके डिवाइस से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल को ब्लॉक कर रही है वह इन दोनों के पास से ही आ रही है। फिर जॉय उन्हें बताता है कि इस डोम के आने के बाद ही उन्हें दौड़े पड़ने लगे हैं और जॉय और नूरी का इस डोम से कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर बारबी भी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि एक आदमी वहां से सामान चुरा रहा है। वह उसको रोकता है और एनजी को उठा लेता है। फिर बाहर दंगे को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन निकालती है। उसी समय बारिश होने लगती है, लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश होते हैं कि वे मरने नहीं वाले। फिर बारबी एनजी को जिम के पास छोड़ देता है। जिम कहता है कि मैं इसे अस्पताल लेकर जाऊंगा, लेकिन वह एनजी को अपने घर लेकर जाता है। और दूसरी ओर जॉय और नूरी डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती और सारे सिग्नल नॉर्मल हो जाते हैं। और अब इन चारों को यकीन हो जाता है कि जॉय और नूरी का इस डोम से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब जूलिया बारबी को पसंद करने लगती है। दूसरी ओर एनजी जब आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है कि मैं यहां कैसे आई। फिर जिम कहता है कि अगर तुम वादा करोगी कि तुम मेरे बेटे के बारे में बाहर किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एनजी हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी वहां जूनियर आ जाता है और इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है।